डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी देखिए, ये 3D का हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कुछ थ्योरीज हम लोग फर्स्ट वीडियो में बनाए हैं। इसका सेकंड वीडियो है, आप जरूर देखें। अभी देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज अल्फा बीटा गामा है। डायरेक्शन कोसाइन कि जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर जो लाइन अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ अगर बीटा बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ गामा बनाएगा, है ना। तो इसका कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसका डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका कॉस लगा देंगे तो कोसाइन कॉस हो जाएगा। अगर एंगल दिया हुआ है तो, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है और इसी का रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो निकलेगा। अभी देखिए, दो पॉइंट अगर दिया हुआ है P और Q, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो दोस्तों डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? PQ का। इसका PQ का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। दिस इज A, इसी को B, दिस इज C, इसी को मानते हैं डायरेक्शन रेशियो। घटा देना, निकल जाएगा। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालना है ना, L बराबर A बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M डायरेक्शन कोसाइन B बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N C बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलेगा अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 डायमेंशनल में। तो क्लियर यहां तक? अगर ये हुआ, अब ये हम लोग कंडीशन भी जानते हैं कुछ कुछ कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये फर्स्ट वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। ओके, अब यहां के बाद अभी एक न्यूमेरिकल्स आया। अभी कोई भी अगर एंगल दिया रहेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर दो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो अगर निकल गया तो इस फॉर्मूला से इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा कंडीशन चेंज होगा, उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखते रहेंगे और देखे भी हैं कुछ, कहीं इक्वली इंक्लाइंड बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, है ना। तो एंगल सिचुएशन वेरी करेगा। अब अभी एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि सो दैट दी पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। हम लोग कॉलिनियर मतलब जानते हैं, संरेख। ये पढ़े हुए भी हैं हम लोग 9-10 क्लास में कि कोई रेखा संरेख कब होगा। संरेख मतलब है कि एक समान रेखा पर लाई करेगा, है ना। ये लाइन है, इसी पर कोई पॉइंट P, Q, R, ये संरेख होगा। एक ही लाइन में जो पॉइंट्स लाई करेगा दैट इज नोन एज कॉलिनियर। क्लियर? अब देखो, ये संरेख कब होगा? तो जब इसका डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले निकालो। अगर पैरेलल का कंडीशन में आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट ये 2, 3, 4, ये P मान लो, ये Q मान लो और ये R मान लो। अभी मान लेते हैं। तो सबसे पहले निकालो कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। तो दोस्तों x2 माइनस x1, तो -1, यहां पर रफ में इसको करना, -1 -2 मतलब -3 आएगा, तो ये -3 आएगा। y2 माइनस y1, तो -2 -3 -5 आएगा। z2 माइनस z1 -3 आएगा। क्लियर? PQ का डायरेक्शन रेशियो निकल गया। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आप QR का निकाल लो। इसी प्रकार से सबका निकाल लेंगे, PQ का, QR का, PR का, है ना। इसका निकाल लो। तो x2 माइनस x1
कैसे आया? 5 माइनस माइनस 1 6 आएगा ना। y2 माइनस 10 आएगा, y1। z2 माइनस z1 6 आएगा। क्लियर है यहां तक? अब यहीं से हमको पता चल रहा है कि देखो, अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो यहां पर देखना, इसको हम लोग मान लेते हैं a1 b1 c1, इसको मान लेते हैं a2 b2 c2। तो हियर यहां देखना कि a1 बट्टा a2 कितना आएगा? -3/6, मतलब -1/2 आएगा। b1 बाय b2 -5/10 ऑल्सो -हाफ आएगा। और c1 बाय c2 -3/6 -हाफ आएगा। तो ये देखो सेम आ गया ना। तो यहां लिखना कि चूंकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ये डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल आ गया तो प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि p q r जो है p q एंड r आर पैरेलल। प्रोपोर्शनल होगा तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा यहां। बट यहां q, द पॉइंट q इज कॉमन, तो पैरेलल होगा ऐसे, तो ये नहीं जाएगा बल्कि ऐसे जाएगा। कॉमन हो गया ना ये q पॉइंट, तो ये q पॉइंट यहां पर। अब सिंस चूंकि द पॉइंट q इज कॉमन, देयरफॉर p q एंड r विल बी कॉलिनियर। क्या होगा? कॉलिनियर होगा। बस इतना ही काम करना है। कंफर्म? अब देखिए दोस्तों, यह है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अभी हम 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, वहां 2D में पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ लाइन 2D में पढ़े थे, और यहां पर हम 3D में, इसलिए स्पेस लिखा हुआ है, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर में। तो एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अब वहां 2D में थोड़ा याद करिए कि कोई भी लाइन को अगर हम उसका इक्वेशन फाइंड करते थे तो हम मिनिमम कितने चीजों की आवश्यकता होती थी? 2 चीज, या तो एक पॉइंट दिया रहेगा और इसका स्लोप दिया रहेगा, पहला हो गया। दूसरा था कि 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन, यही था ना। तो यहां भी ज्यादा कुछ नहीं है। लाइन इज डिटरमाइंड इफ, अब यहां पर थोड़ा सा स्लोप जो है सो यहां वर्ड चेंज हो जाता है ना। लाइन का क्या होगा कि अ पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन वही चीज है, कोसाइन के रूप में जो डायरेक्शन रेशियो निकलता है वो दिया रहेगा। रेशियो दिया रहे या डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे, तो ये डायरेक्शन हो गया। एक पॉइंट दिया रहेगा और इसका डायरेक्शन दिया रहेगा, ये हमको चाहिए। या फिर सिमिलरली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स चाहिए। क्लियर यहां तक? अगर ये चाहिए, ये मेरे पास है, तो हम किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहां हम पहला कंडीशन देखते हैं कि मान लो कि लेट, पहला कंडीशन के लिए, लेट द लाइन पासेज थ्रू x1 y1, अभी वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, पासेज थ्रू द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज r1। वेक्टर फॉर्म में हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब किसमें हम अभी निकाल रहे हैं? इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखिएगा, लेट
The line passes through the point A, whose position vector is r1, and parallel to the line with डायरेक्शन, मान लो वेक्टर बी, इसको पोजीशन वेक्टर r1 की जगह अगर हम a मान ले हैं a, तो a ज्यादा अच्छा है, याद रखने में सुविधा होगी। पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर a कुछ भी मान सकते हैं, पैरेलल टू द लाइन विद डायरेक्शन वेक्टर बी, है ना। मान लो कि एक लाइन है, ये यहां से पास कर रहा है ए से, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, और दिस लाइन L1 इज पैरेलल टू द लाइन जिसका डायरेक्शन जो है सो वेक्टर बी है, ठीक है। अब सोचो इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है ना, तो लेट P मान लो यहां P बी एनी आर्बिटरी पॉइंट, विद पोजीशन वेक्टर r, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r। बाद में आर्बिट्री मीन्स कोई भी, यहां पर कहीं भी जनरल पॉइंट, इसको सीधा सीधी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जनरल पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट्स होगा, एक जनरल पॉइंट हमने माना ये P जिसका पोजीशन वेक्टर r माना। तो हम अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, चूंकि L1 पैरेलल टू L2, तो हम कह सकते हैं कि AP जो होगा इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर में पढ़े हैं पैरेलल का कंडीशन, अगर दो लाइन पैरेलल है ये और ये, इसका पोजीशन वेक्टर ये है बी है, तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, ये पढ़े हैं। क्योंकि ये लैम्डा क्यों आया, ये प्रोपोर्शनल है ना, पैरेलल का अभी कहानी है, रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल मतलब कि इसको जैसे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसको दिस इज लैम्डा, तो a1 बराबर a2 लैम्डा, b1 बराबर b2 लैम्डा, c1 बराबर c2 लैम्डा आ जाएगा ना। ये पैरेलल का कंडीशन को डिनोट कर रहा है। तो AP जो होगा पैरेलल होने के कारण AP इक्वल टू लैम्डा बी, क्लियर। दिस इंप्लाइज, अब AP का हम अगर पोजीशन वेक्टर पूछे तो इसको लिखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये वेक्टर में पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ऐसा लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और इधर लैम्डा बी है। तो दोस्तों यहां देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ P का क्या है r, और इसका A का क्या है A, और इक्वल टू लैम्डा बी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस लाइन का अगर इस रूप में दिया रहेगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा वेक्टर r इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, वेक्टर फॉर्म में। दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगर ये पॉइंट दिया रहे किसी लाइन का, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, तो A प्लस लैम्डा बी, वेरी सिंपल, इसको याद रखना। ये वेक्टर फॉर्म में द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इसी को कहेगा कि कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड इस टाइप से दिखेगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट दिखेगा। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए, तो ए को हम लोग मान लेते हैं x1i, y1j और z1 के। i j के डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन है एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है, यहां हो गया। और ये जो पैरेलल वेक्टर b है, इसको हम लोग मान लेते हैं a1i, b1j और प्लस c1 के, ठीक है। या फिर सिंपली ABC मान लो ना, a1 b1 c1 कुछ भी मान लो, ठीक है।
खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रख। तो चूंकि इन वेक्टर फॉर्म द इक्वेशन इज, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या था जी? आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। और यहां पर ये जनरल जो आर है ना, ये आर कोऑर्डिनेट, इसको मान लो एक्स आई, वाई जे और जेड के, ये भी रेशियोज के साथ है तीनों एक्सिस में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अब यहां से देखना, वेक्टर आर बराबर अगर लिखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दिस इज इक्वल टू ए के जगह यहां क्या है? पॉइंट x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, और प्लस लेमडा, और वेक्टर बी के जगह हम लोग डायरेक्शन रेशियो क्या माने हैं इसको? a1 आई, b1 जे और c1 के माने है ना। यहां देखना, ये x माइनस, इसको इधर ले आओ, तो x माइनस x1 और आई क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, प्लस यहां से j वाला एक साथ रखो, y माइनस ये इधर आके LHS में माइनस, यहां j क्या आएगा? कॉमन में, और सिमिलरली z माइनस z1 और ये k आ जाएगा। और यहां पर बच गया लेमडा a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 की, आ गया। अब यहां इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, आई जे के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, वी गेट x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा a1। ठीक, फिर क्या मिलेगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा b1 एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा c1। इक्वेट हो गया आई जे का और के का कोएफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, कंफर्म? चलो, अब यहां से देखना, इसको कैन बी रिटेन एज x माइनस x1, ये a1 यहां ले आओ, दिस इज लेमडा, y माइनस y1 अपॉन b1, दिस इज लेमडा, और z माइनस z1 c1, दिस इज लेमडा। सो लेमडा लेमडा लेमडा, ऑल आर लेमडा रेशियोज। तो अगर सब सेम है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज, तब यहां से अब आया कि देखना, ये जो आ गया दिस इंप्लाइज, ये फॉर्म चेंज ले लिया, x माइनस x1 बट्टा a1, y माइनस y1 बट्टा b1 और z माइनस z1 बट्टा c1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। x1 y1 z1 क्या है? एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, और ये डायरेक्शन रेशियो, मतलब अगर कोई लाइन, इसका एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के। तो डायरेक्शन रेशियो और एक पॉइंट मिल गया, तब हम इसको इसी फॉर्म में बैठा देंगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। स्पष्ट है बात है? तो ये दोनों चीज जो है सो सीख लिए। इतना जो रामायण हम देखे, इसका रिजल्ट एक ही निकला कि हम दो फॉर्म में जब लेंगे, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन दिया रहे 3 डायमेंशनल में, अगर उसका एक पॉइंट दिया रहे, उसका डायरेक्शन दिया रहे, तो वेक्टर फॉर्म में उसका वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, दिस इज द पॉइंट और दिस इज द डायरेक्शन रेशियो, ये इक्वेशन लिख देंगे। और इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में अगर पॉइंट दिया रहे, तो ये वाला पॉइंट इसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे वहां x माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो a1, y माइनस y1 b1 और z माइनस z1 बटा c। इतना ही दो फॉर्मूला याद रखना है, और एक वेक्टर फॉर्म का, एक कार्टेशियन फॉर्म का। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया।
कि अगर पॉइंट दिया रहे, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, तो हम कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या करेंगे, दोनों फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? हाँ देखो, अब कह रहा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अभी पहला में हम क्या पढ़े कि एक पॉइंट दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा। अब अगर 2 पॉइंट दे दिया है, अभी हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। तो देखो, अगर ये पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए है, बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है। तो अगर एक हम जनरल पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट पी मान लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, कि लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, 2 points with position vectors vector A and B respectively. Clear? Take any arbitrary point P विद पोजीशन वेक्टर आर। अब इस फिगर से क्या हम देख सकते हैं, हम ऐसे लिखे ए बी पी आर कॉलिनियर, हियर एक ही लाइन में है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी एंड पी आर कॉलिनियर, लिख सकते हैं। दैट इज, अगर ये कॉलिनियर है तो ए पी बराबर लेमडा ए बी, अभी बताए थे, एपी बराबर लेमडा ए बी। अब अगर इस टाइप से कॉलिनियर है, मतलब पैरेलल होगा, मतलब आप पॉइंट पी जो है, ए जो है सो कॉमन आ गया, लिख सकते हैं ना। अब यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो आर माइनस ए, और ये लेमडा में लेमडा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो दिस इंप्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए। ये देखो आसान, अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो आर बराबर ए, कोई भी एक पॉइंट को यहां पर रख दो, प्लस दोनों को घटा के यहां रख दो, एक कोई कांस्टेंट लेमडा बीटा कुछ और दे दो वहां, है ना। सो वेक्टर फॉर्म में अगर 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन याद हो गया। अब इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें, सीख लो कार्टेशियन फॉर्म। तो मान लेना कि लेट वेक्टर आर बराबर एक्स आई वाई जे और जेड के, ये जनरल हो गया, जनरल पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट, जनरल पॉइंट। और वेक्टर ए को क्या मान लेंगे, a1 आई और b1 जे c1 के। वेक्टर बी को क्या मान लेंगे, a2 आई b2 जे c2 के। इस टाइप से मान लो, है ना। या फिर अगर इसको भी अगर कंफ्यूजन है, ये 2 पॉइंट मान रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो 2 पॉइंट है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x1 आई y1 जे z1 के। 2 पॉइंट है x y z के रूप में, 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और दूसरा को क्या मानेंगे, इसको मान लो x1 y1 z1, और इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पॉइंट मान लो, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो x2 y2 और z2 मान लिया ना। इसको मान लो x2 आई प्लस y2 जे प्लस z। अब बोलो हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए है। सिमिलरली आर के जगह यहां लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दिस इज इक्वल टू ए के जगह है x1 आई प्लस
y1j, अच्छा इसको इधर मिटा दें, वहां जगह कम पड़ रहा है। यहां ध्यान देना, 2 पॉइंट्स अगर दिया रहे तब यहां इसको यहां लिखते हैं r xi yj zk r इजकल टू a के जगह है x1i y1j z1k प्लस लेमडा। अब सोचो यहां b माइनस ए, ये दोनों को माइनस करेंगे तो b में a को घटाएंगे, देखो x2 माइनस x1 i आ जाएगा, y2 माइनस y1 j आ जाएगा, z2 माइनस z1 क्या आ जाएगा, माइनस करके देख लो, है ना, ये बच्चे वाला खेल है। तो ये प्लस, ये यहां पर प्लस है ना, यहां प्लस देते हैं, यहां जगह कम है, प्लस यहां लेमडा प्लस लेमडा और b माइनस ये दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k आ जाएगा। अब यहां से देखना, इसको इधर माइनस करेंगे, x माइनस x1 और ये i कॉमन आ जाएगा, इसको सेकेंड टर्म में y माइनस y1 ये j आ जाएगा और इसमें z माइनस z1 k आ जाएगा। और RHS में क्या है, लेमडा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेट कर लेना या लिख भी देना। तो देखना यहां x माइनस x1 बराबर यहां से लेमडा x2 माइनस x1 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर इसी तरह से y माइनस y1 बराबर लेमडा यहां y2 माइनस y1 आ जाएगा, आ जाएगा। आगे बढ़े, और यहां से z माइनस z1 बराबर लेमडा z2 माइनस z1। तो आप देखो इसी को हम लिखेंगे x माइनस x1 बट्टा यहां पर ले आओ x2 माइनस x1, ये लेमडा बचेगा। फिर इसको लिखो y माइनस y1 और इसको यहां भाग दे दो, y2 माइनस y1 इधर लेमडा बचेगा, फिर इसको यहां भाग दे दो, तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दिस यहां लेमडा बचेगा। तो ये सारा लेमडा आ गया इक्वल टू में, इसका मतलब ये सब क्या है, बराबर है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर 2 पॉइंट दिया रहे, है ना, एक लाइन में किससे पास कर रहा है, ये मान लो PQ से, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और इसका x2 y2 z2। ये अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो ये लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है तो किसी को भी x1 y1 z1 दो मान लेना और x माइनस x1 और दोनों को माइनस करके बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1। यहां ठीक है, यहीं से इसका ये वाला डायरेक्शन रेशियो ABC पता चल जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन भी पता चल जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा दिमाग से सोचना। क्लियर यहां तक, कोई परेशानी है नहीं ना? चलो, तो अभी हम जो एक स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेशन है कि अगर एक पॉइंट दिया रहे, एक डायरेक्शन दिया रहे या फिर 2 पॉइंट दिया रहे, ठीक, अगर इतना रहे तो दोनों का वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म हमने दोनों पढ़ा है, इसलिए अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स बनाओ और ज्यादा से ज्यादा ये सब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, रटने का कोशिश करोगे कभी नहीं बनेगा।
इसलिए थ्योरी को अच्छे से सोचना कि पहले क्या क्या कहानी है, एक बार रफली दिमाग में लाना। रेशियोज, कोसाइन और कोऑर्डिनेट बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा कंडीशन याद रखना है, बात प्रैक्टिस याद रखोगे हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो आज के सेशन में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर हम न्यूमेरिकल्स के साथ आते हैं और जो बचे हुए थ्योरी है, एंगल्स वगैरह हैं, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।